हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई महिला पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रही है तो उसे हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री की लिस्ट जरूर बना लेनी चाहिए ताकि कोई भी जरूरी चीज छूट न जाए। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत में किस किस पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। साथ ही यह व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो भक्तों, हम जानेंगे हरतालिका तीज की पूजन सामग्री में माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, पायल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, सुहाग चूड़ा, सीसा इत्यादि। अब भगवान गणेश जी के लिए नए वस्त्र, बेल के पत्ते, अबीर, साबुत नारियल, फल, केले के पत्ते, समी के पत्ते, धतूरे का फल और फूल, चंदन, जनेऊ इत्यादि सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वहीं पूजन सामग्री में गीली काली मिट्टी या बालू रेत, पंचामृत, आँख का फूल, तुलसी, नाड़ा, माँ पार्वती के लिए हरे रंग की साड़ी और चूड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार के फूल, भोग के लिए मिठाई, कलश मिट्टी का या पीतल का, कुमकुम, घी, कपूर, दीपक, पान, सुपारी, बतासा, इन सभी चीजों को आपकी पूजा की थाल में होना अत्यंत जरूरी है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव व माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई अस्थायी मूर्तियों को पूजती हैं। पूजन के समय इस बात का ध्यान रखें कि हरतालिका तीज के पूजन की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही करनी चाहिए। पहली बार व्रत शुरू कर रही हैं तो ध्यान रखें कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हरतालिका पूजा के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन किसी वजह से प्रातः काल पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हरतालिका तीज के कुछ नियम बताए गए हैं। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं हरतालिका तीज पर क्या करें और क्या ना करें। हरतालिका तीज माँ पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 को है। हरतालिका तीज व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य और मनचाहा वर पाने का वरदान मिलता है। स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जरा सी चूक आपके व्रत के प्रभाव को छीड़ कर सकती है। शास्त्रों में हरतालिका तीज के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन कर व्रतधारी गलतियों से बच सकते हैं। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं क्या गलतियां करने से बचना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सुहाग की रक्षा और लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत में महादेव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों में गौरी शंकर की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। हरतालिका तीज पर सुबह की नियमित पूजा के बाद संध्या के समय पूजा करें और रात्रि जागरण कर कीर्तन करें। हरतालिका तीज पर व्रतधारी स्त्रियां क्रोध करने से बचें, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना न रखें, साथ ही अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, तभी व्रत सफल होता है। पति या दूसरों से वाद विवाद ना करें। मान्यता है ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पूर्ण फल नहीं मिलता। पति भी पत्नी से विवाद ना करे। गर्भवती महिलाएं निर्जला व्रत ना रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये ठीक नहीं है। अगर किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रही तो इसे परिवार की दूसरी महिला को सौंप दे ताकि व्रत का क्रम बना रहे। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का सोना वर्जित है।
पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन महिलाएं सोती हैं, वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इसलिए इस दिन रात में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। पहली बार व्रत शुरू कर रही हैं तो ध्यान रखें कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। पौराणिक कथा के इस समय में व्रत भोजन करने से अगले जन्म में वानर बनता है। वहीं पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। जिन घरों में महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, वहां इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। परिवार के बाकी सदस्य इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण करने से बचें। हरतालिका तीज पर क्या करें? हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय से पहले कई महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में स्त्रियां नारियल पानी, मेवा और रसीले फल का सेवन करें ताकि 24 घंटे आपको एनर्जी मिले। इन्हीं चीजों से हरतालिका तीज का व्रत खोल सकते हैं। हरतालिका तीज पर व्रतधारी महिलाएं पहले से ही पूजा की संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर लें ताकि पूजन के समय कोई वस्तु छूट न जाए। ये व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। इसलिए महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार कर महादेव और मां पार्वती की पूजा करें। हरतालिका तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज पर स्त्रियां अपने श्रृंगार में हरे रंग का उपयोग करें क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक है। हरतालिका तीज पर व्रतधारी महिलाएं रात्रि जागरण करें, देवी देवताओं के भजन करें, साथ ही भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते रहें। कहते हैं इससे व्रत का फल जल्दी मिलता है। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया के दौरान मनाया जाता है। इस दिन रेत से भगवान शिव और देवी पार्वती की अस्थायी मूर्तियां बनाई जाती हैं और वैवाहिक आनंद के लिए उनकी पूजा की जाती है। जो अविवाहित लड़कियां सुयोग्य वर पाना चाहती हैं, वे लड़कियां भी यह व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि यह ज्यादातर निर्जला होता है। जो महिलाएं इसका पालन करती हैं, वे लगभग 24 घंटे तक पानी और भोजन के बिना रहती हैं। गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के लिए एक अपवाद बनाया जा सकता है जिनके लिए फल और पानी की अनुमति है। यह एक व्यक्तिगत परिवार द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों पर निर्भर करता है। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव को मेहंदी, बिछुआ, काजल, बिंदी, चूड़ियां जैसे श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है। चढ़ाए जाने वाले फलों और मिठाइयों की संख्या 3 होनी चाहिए। आमतौर पर महिलाएं हरे और लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। हरत का अर्थ है अपहरण और तालिका का अर्थ है महिला मित्र। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती की एक सहेली ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें घने जंगल में ले गई ताकि उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर सके। शादी के बाद पहली तीज को बहुत खास माना जाता है और बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाता है, चाहे वह पहली बार हरतालिका तीज रख रहे हो या नहीं। यहाँ व्रत के सभी नियम, क्या करें और क्या न करें के बारे में आज मैं भक्तों आपको बताने जा रही हूँ, जिन्हें आपको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पहला नियम है नहाए खाए। त्योहार से एक दिन पहले पूजा करने और अगले दिन के व्रत के लिए संकल्प लेने से पहले स्नान करने, अपने बालों को ठीक से धोने और ताजे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन पूरी साफ सफाई से बनाना चाहिए और व्रत के दौरान वर्जित भोजन जैसे बैगन या मसूर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ अनुष्ठान ज्योतिया और छठ से मिलते जुलते हैं। हरतालिका तीज व्रत का दूसरा नियम सरगी। व्रत शुरू करने से पहले जूस, फल, मेवा, ग्लूकोज और चाय जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों की सरगी खानी चाहिए। इन सब का सेवन सूर्योदय तथा सूर्योदय से पहले रात के 2:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच करना चाहिए। सरगी करवा चौथ के त्योहार के दौरान भी खाई जाती है और आमतौर पर इसे मायका या ससुराल में लोगों द्वारा भेजा जाता है। सरगी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान इसलिए भी है क्योंकि भोजन आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा।
हरतालिका तीज व्रत के नियम में तीसरा नियम जानेंगे, गर्भवती एवं बीमार महिलाओं के लिए नियम। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं, गर्भवती हैं या आपको लगता है कि आप लंबे समय तक भूखे नहीं रह पाएंगी, तो आप दिन में एक बार पूजा के बाद फलों या जूस का कोई भी फल ले सकती हैं। हालांकि उपवास के दौरान बार बार भोजन करने की अनुमति नहीं है। गर्भवती महिलाओं को उपवास के दौरान फल, जूस, चाय या जो कुछ भी उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लगता है उसे ले लेना चाहिए। हरतालिका तीज चौथा नियम, 16 श्रृंगार। तीज के दौरान 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछुआ, बिंदी, चूड़ियां सभी महत्वपूर्ण हैं। महिलाएं आमतौर पर त्योहार से कुछ दिन पहले अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इन 16 श्रृंगार के सामानों को खरीदती हैं। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार भी करना चाहिए और अपने पति और परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हरे लाल जैसे रंग पहनने चाहिए और किसी भी रंग से बचना चाहिए जिसमें काले रंग का तत्व हो। अब हम जानेंगे हरतालिका तीज व्रत का 5वां नियम, भगवान शिव और परिवार की अस्थायी मूर्तियाँ। भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा रेत से बनाकर पूजा क्षेत्र में रखनी चाहिए। यदि ऐसी मूर्तियाँ बनाना संभव ना हो सके तो उनकी तस्वीर भी रख सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत का 6वां नियम, क्या मासिक धर्म के दौरान उपवास करना चाहिए? तीज का व्रत आपके मासिक धर्म के दौरान किया जाता है और पूजा परिवार के किसी सदस्य की मदद से दूर से की जानी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का 7वां नियम, तीज पूजा का सर्वोत्तम समय। तीज की पूजा सुबह के समय करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ऐसे करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। तीज पूजा अकेले की बजाय समूह में करना सबसे अच्छा माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत का 8वां नियम, व्रत कैसे खोलें? तीज पूजा व्रत का पारण सुबह सूर्योदय से पहले करना चाहिए। महिलाएं भीगे हुए काले चने और खीरे से व्रत खोल सकती हैं। उसके बाद एक विस्तृत भोजन तैयार किया जाता है और परिवार में सभी लोग इसे खाते हैं। इस दिन महिलाएं मानसून से संबंधित लोकगीत भी गाती हैं और आनंदमय समय बिताती हैं। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हरतालिका तीज व्रत से जुड़े और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही हरतालिका तीज व्रत की कथा और भी इसी तरह की वीडियो आपको समय पर मिल सके। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।